अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी आज जो है दिल चाह रहा था कि मछली-वछली बनाई जाए, थोड़ी सब्ज़ी वग़ैरह ले ली थी, उन्हें जो है ठिकाने रख दूँगी और हेल्पर की वज़ह से जो है हम लोग पर काम का बर्डन ज़्यादा है। तो आशु अब जो ऑफ़िस चली गई है और मैं जो है बर्तन वग़ैरह करके फ़िश धो लूँगी। अभी मैंने नमक चढ़ा के रख दिया इसे। बाहर सारे काम जो है आसमा के करने वाले थे, सारे उसने कर लिए थे और कुछ काम थे वो जो है अज्जू निपटा रही थी। तो सुबह से दरवाज़ा बंद था और खोलकर देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या है। तो अभी जो है तकरीबन 12 बजने वाले हैं, फिर भी जो है ठंड जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हवाएं तो खैर नहीं चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत थी। तो सोसाइटी में भी सारा सुना पड़ा हुआ था और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो खैर अपने गमले वगैरह देख रही थी और दूसरे काम करने वाले थे वो भी करने थे। बर्तन जो है वॉश कर लिए, तो उसके बाद जो है अंडों को धोकर जो है रखना था और साथ में जो है हमारी ब्लैक कॉफ़ी जो बनती है एज़ यूजुअल वो बना रहे थे और उसे भी इंजॉय कर रहे थे। बर्तन वॉश करके रख दी है, थोड़ा पानी वगैरह कम हो जाएगा तो पोंछ पाछ कर जो है इसे रख देंगे उनके ठिकानों पर और मैं और अज़ीमा अब जो है ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। और पता नहीं ये मुझे क्या काट गया इतनी सी देर में। तो देखिए मेरा पूरा बाजू और उधर की तरफ नीचे हाथ की तरफ भी जो है इस तरह से कुछ रैशेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। सोचती हूँ इसके ऊपर क्या लगाऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत इचिंग हो रही थी तो मैंने बॉडी लोशन लगाया है। उसके बाद जो है मैं एक पाउडर आता है वो लगा दूँगी तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अभी जो है बिल्कुल ठीक था। पता नहीं ये 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे ऐसी ज़बरदस्त सी जो है खुजली आने लगी और मैंने खुजाला है तो फिर ये मसला खड़ा हो गया है। ख़ैर कोई नहीं, मैंने लोशन लगा लिया था और कॉफ़ी भी हमारी डन हो चुकी है। आगे अब जो मैं मछली वगैरह की तैयारी करने लगी थी तो चलिए इसे पहले वॉश कर लेंगे और उसके बाद जो है आगे क्या करेंगे वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो जी मछली मुझे जो है बहुत ही एहतियात से धोनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी-सी भी इसमें जो है स्मेल रह जाए तो फिर अतीब और बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उसे मुझे बहुत एहतियात से धोनी पड़ती है। तो मुझे इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो फटाफट से मैंने फ़िश जो है उसे धो लिया है और पानी भी वगैरह उसका निकाल लिया था। सिंपल सा जो है इस पे मसाला हम लोग जो है मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है लेमन जूस जो है 2 तकरीबन, क्योंकि मछली भी हमारी 1 किलो से ऊपर है, ठीक है। उसमें मैंने शामिल कर दी थी कश्मीरी रेड मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल दिया था थोड़ा-सा और बेसिक से मसाले से ही मैं जो है मछली वगैरह तैयार करती हूँ। गरम मसाला वगैरह जो एक्स्ट्रा प्याज़ होती है वो भी मैं कभी नहीं शामिल करती, क्योंकि वो मेरे घर में खाई नहीं जाती है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था और धनिया ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया था और साथ में इसमें हम जो है शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें थोड़ा-सा मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इससे जो है मसाला बहुत मज़े का बन जाता है। तो इसे अब जो है हम लोग मिक्स करेंगे और फिर जो है इस पे मछली पे मसाला लगा देंगे। तो मसाला मैंने टेस्ट किया था और मुझे थोड़ा-सा तीखापन कम लग रहा था, तो मैंने तीखी वाली जो है रेड मिर्ची वो भी डाल दी थी और फिर से इसे मिक्स कर दिया था। और अब जो है इस पर हम लोग मसाला लगा देंगे मछली पर और इसे तकरीबन जो है 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो जी अभी जो है कैसे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो मछली वगैरह तो फिर जो है पकाई नहीं जाएगी, क्योंकि रमज़ान में जो है इस तरह से एसिडिटी वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था और ठंड तो है माशाल्लाह से बहुत सारी है। तो इस तरह से जो है ठंड में मैंने 4 से 5 बार जो है फ़िश फ्राई करी थी और जो है झींगा वगैरह भी लिया था। और जो है मेरे यहाँ अंडे अंडे का मत पूछिए, मेरे यहाँ अंडे बहुत खाए जाते हैं, पता नहीं क्यों। और शुरू से ही हमारे यहाँ अंडे खाए जाते हैं, जैसे मेरी अम्मी की तरफ भी बहुत अंडे खाए जाते हैं। ससुराल में तो थोड़े से कम खाए थे, लेकिन अब जो है मैं सेपरेट हूँ, यानी काफ़ी टाइम से तकरीबन 25 साल हो गए हैं, तो अब जो है अतीब को भी अंडे की आदत लग गई है। और जो है प्रोटीन के तौर पे भी आप ठंडी में बहुत सारे खाएं। और देसी अंडे भी कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि देसी अंडे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, मैं और अतीब ही सिर्फ खाते हैं। तो चलिए बातों बातों में जो है आपके साथ मैंने ढेर सारी बातें भी कर ली और अब जो है खाने का वक्त हो गया था। आशु ऑफिस से आ गई थी और रोटी जो है उसने कहा कि चलिए आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म देती हूँ। तो वो जो है रोटी बना रही थी, अतीब नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो एक तरफ मैंने जो है आसमा हमारे यहाँ का बंगाली बाबू, उसके लिए हमने राइस रख दिए थे और सारे काम भी जो है माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गए थे। और एक तरफ मछली भी रख दी थी मैंने गर्म करने के लिए, यानी कि फ्राई करने के लिए।
तो थोड़े मोड़े से काम बचे थे वो भी कर लिए थे और तकरीबन 1:30 बज गया है। तो हमारा काम जो है 1:30 से 2 के बीच बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है खाने के साथ। तो माशाल्लाह से आज जो है मैंने अलग तरह से जो है मछली फ्राई की थी। एक बार क्रिस्पी करके जो है मैंने रख दी थी और फिर गर्म करने के लिए वापस से तवे में डाल दिया था, क्योंकि अतीब को जो है 1:45 के करीब हो गए थे। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की जो है फ़िश फ्राई हुई थी और सारी जो है ऑलमोस्ट डन हो गई थी, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आया था। तो जी अजू जो है बिल्कुल भी जो है सी फूड नहीं खाती है, तकरीबन जो है कभी कभार वो जो है झींगा खा लेती है। आज जो हम लोग ने सिखा कि आपने एक पीस ट्राई करना है, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा है। तो अतीब भी उसे फ़ोर्स करके खिला रहे थे। बहरहाल आसमा जो है बिल्कुल फ़िश लवर है, वो सारे सी फूड खा लेती है और आशू की वजह से ही हम सब सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर घर में शौकीन हो तो खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। और इसकी लुक चेक कीजिए, मज़े की जो है फ़िश हमारी एक ही कांटे वाली में लेकर आई थी, जो अतीब के लिए होती है। अदरवाइज़ हम लोग रोहू मच्छी खाते हैं और ये जो है हम लोग बना रहे थे अतीब के लिए, मगर ये बहुत मज़े की मछली होती है। तो एक बार आप इसे जो है बकरा मच्छी से भी ट्राई कीजिएगा। दोपहर में जो है मछली बनाने के बाद में है जो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम ही नहीं था। शाम को मुझे अम्मी को लेने जाना था, उनकी तरफ जाना था, क्योंकि भाभी और उनकी फैमिली जा रही है। भाभी के रिलेटिव में कुछ शादी है उनके मायके की तरफ, तो वहाँ जाना ज़रूरी था। अम्मी से भी कहा था, लेकिन मम्मी ठंड की वजह से नहीं जा रहे थे। तो मैंने उनके कहा कि मैं आपको ले जाऊँगी, आप मेरी तरफ रहिएगा, 2-3 दिन बड़े मज़े करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं ताबिश रज़ा की मछलियाँ जो है कमी नहीं हो रही थी। और उधर भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, कि ताबड़तोड़ हम लोग मम्मी को लेकर आ गए थे। घर पर आकर खाना वगैरह बनाना था, तो फिर रात के खाने में क्या बनाऊं। तो फिर अतीब ने कहा कि मुझे आप जो है अंडा फ्राई बना के दे दीजिए, जो आप बनाते हो हाफ़ फ्राई वाला। तो वो बना रही थी। साथ में अम्मी जो है कुछ भी मसाला नहीं खा रहे थे, उनके लिए मूंग की खिचड़ी बनाई थी। और इस तरह से ही जो है रात का खाना मैंने तैयार कर लिया था। तो जी घर पहुंचने के बाद माओ का दिल जो है अपनी औलाद में लगा रहता है। वैसे हम में भी लगा, जब वो भाई की तरफ होते तो हमारी फ़िक्र कर रहे होते, और हमारी तरफ से होते हो तो भाई और हिना की फ़िक्र कर रहे होते। तो इस तरह से ही जो है माओ का दिल जो है अपनी औलाद की तरफ बहुत ही जो है झुका हुआ होता है। तो रात को फिर कुछ नहीं किया था, और सेकंड डे का व्लॉग है, उसके साथ जो है जुम्मा था। तो मम्मी को खाना था फिर जर्दा, और आशू को तो बहुत तलब लगी हुई थी। तो फिर दोनों नानी नवासी ने मिलकर मेरे पास जो है बनवाया था जर्दा। और अतीब फिर जो है मार्केट चले गए और लेट हो गए थे, तो फिर उन्होंने कहा आप लोग खा लो। तो जर्दे की लुक आप चेक कीजिए, माशाल्लाह से इतना मज़े का ये जर्दा रेडी हुआ था। और जो है अम्मी को भी बहुत पसंद आया था। अम्मी खाती थोड़ा है, लेकिन अगर उनका दिल हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज़ कोई भी कहे और किसी का दिल हो और मैं वो चीज़ ना बनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो अम्मी कह रही थी कि चलो थोड़ा सा फातिया दिला देते हैं, और तुम्हारी मदर इन लॉ का भी जो है ख़त्म दिलवा देते हैं। तो अम्मी जो है फातिया देंगी अभी। और कुछ भी नई चीज़ बनती है तो लाजमी है कि आप फातिया दें और फिर खाएँ। तो अब जो है मरूमीन जो हमारे फ़ातिह और दरूदों के मोहताज है, वो किसी और चीज़ की आपसे जो है तवक्को नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है उन्हें कबीरा और सगीरा से माफ़ करे, उनकी जो है जन्नत में आला से आला जो है दर्जा अता करें उन्हें, और उन्हें तमाम गुनाहों से जो है बख्श दे। आमीन इलाही आमीन। तो जब भी मरून की बात आती है तो आप यकीन जाने मेरे अब्बू मुझे बहुत याद आते हैं, और मैं उस टॉपिक पर बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर व्लॉग बना रही हूँ और चीज़ हो रही है तो फिर मैं आपके साथ जो है बात शेयर कर रही होती हूँ। तो ये जी है तीसरा दिन, और आज मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, बड़े मज़े की। साथ में बना दिया था मैंने कीमा आलू। और खैर से भाभी आज आ जाने वाले थे, अम्मा का जो है आज लास्ट डे था। हरा लहसुन वगैरह ले लिया है, उनकी भी सारी चीज़ें मैंने सब्ज़ी वगैरह वो एक नेक्स्ट डे जाकर ले आए थे, वो सारी भी इनकी पैक कर दी है, और मैं अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह पैक करूँगी। तो आज अम्मी चली जाएंगी तो मुझे फिर उदास हो जाएगा मेरा दिल। तो चलिए यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में बहुत सारा सा याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।